हाँ जी बच्चों, पेपर खत्म। फाइनली बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर भी ओवर हो गया बेटा। बेटा पेपर मैं देख चुका हूँ सारा। बेटा जिन बच्चों ने मेरे लाइव सेशंस, दोनों माइक्रो और मैक्रो के जो लाइव सेशंस थे, अगर वो डेडिकेटेडली अटेंड करे हैं तो बेटा इस पेपर में 60 to 70% पोर्शन मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस में से आया हुआ। बेटा 60 to 70% पेपर मैंने चेक कर लिया है सारा। 60 to 70% क्वेश्चन वही है, और कई कई क्वेश्चन तो बेटा बिल्कुल डायरेक्ट एज इट इज पूछे हुए जो मैंने डिस्कस किए हैं। जितने एमसीक्यूज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करे हैं, जो कंसेप्ट डिस्कस करे हैं, 60 to 70% पेपर बेटा उसी में से आया हुआ है। ठीक है, जिस बच्चे ने अच्छे से अटेंड करा है उसको काफी सारे क्वेश्चन ऐसे ही पता लग रहे होंगे कि हाँ ये भी सर ने बताया था, ये भी सर ने बताया था। ठीक है बेटा, ये देख लेते हैं पेपर एक बारी। देखो इसके अंदर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो डिस्कस किया था, है कि नहीं। टॉबिन, मैंने कहा था इकोनॉमिस्ट के जो नाम वाले क्वेश्चन है वो देते ही देते हैं। ठीक है ना। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एक्सपेंडेड वर्जन पूछा हुआ है ध्यान से। स्पेक्युलेटिव भी डिस्कस किया था कि नहीं। देखते जाओ बेटा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डायरेक्ट क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन डिस्कस किया था बेटा लाइव क्लास में। ठीक है, इतने इसके तो मैंने कितने सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं आपको। देखो एमपीसी दिया हुआ है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट दिया हुआ है। बेटा किसकी बात हो रही है? फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की, और आपसे वही पूछा हुआ है, याद है, 1/1 - b + m। ठीक है, एक मैंने आपको बेटा एक क्विक रिवीजन की शीट भी प्रोवाइड करी थी, जो बच्चा उसको भी पढ़ता हुआ सेंटर तक गया होगा सुबह, उसको भी आराम से कर लिया होगा उसने। ठीक है कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट इंक्लूडेड, ये ले बेटा, ये भी डिस्कस किया हुआ है, करा है कि नहीं। फिर उसके बाद मेरे बच्चे, नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी विच आइदर कंज्यूम्ड और सेव्ड, फिर गिवन सेविंग फंक्शन, ये देखो ये डिस्कस किया था बच्चों, करा था ये। सेविंग फंक्शन के तो कितने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको रिकॉर्डेड में भी डाले हुए हैं और हमने लाइव में भी डिस्कस करे हैं, है ना। सेविंग फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ठीक है मेरे बच्चे, देखता जाओ उसके बाद जल्दी जल्दी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डब्ल्यूटीओ, करा है, बिल्कुल करा है। प्राइमरी पर्पस ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी, बहुत अच्छे से बताया था काउंटरवेलिंग ड्यूटी क्या होती है और किस लिए इंपोज होती है ना। फिर उसके बाद बेटा फॉरेन इन्वेस्टर हैविंग नो, ये देखो वर्टिकल एफडीआई और हॉरिजॉन्टल एफडीआई सारी डिस्कस करी थी। कॉन्ग्लोमरेट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल सारी अच्छे से डिस्कस करी थी। ठीक है बेटा, उसके बाद देख नॉमिनल एक्सचेंज रेट का क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया। देख पूछा इसमें नॉमिनल है और रियल दे दिया है। क्या फॉर्मूला मैंने याद करने का तरीका बताया था? n × d/f, है ना। बस जो दिया हुआ है वो पुट कर दो, जो निकालना है वो निकल जाएगा आराम से, राइट। उसके बाद बेटा नॉन टैरिफ मेजर्स आपको पूछे गए हैं, डिस्कस करे थे हमने। नॉन टैरिफ मेजर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी डिस्कस किया था। और उसके बाद बेटा जो टैरिफ, मैंने कहा था ना टैरिफ का क्वेश्चन वो पूछेंगे ही पूछेंगे, सारे टाइप्स के टैरिफ पता होने चाहिए। आगे देख लो, आगे कि नहीं। फिर आगे चलते हैं जल्दी से। नेशनल अकाउंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक बैड एक्सक्लूडेड जीडीपी। ठीक है, उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ लीकेज, ये भी डिस्कस किया था। विच एन एग्जांपल इंक्लूड इन द गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, ये भी डिस्कस किया था बेटा। ऑटोनॉमस इंक्रीज इन इंपोर्ट हैज डैश इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम इनकम, ये भी डिस्कस किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी, ये भी डिस्कस किया था मेरे बच्चे। उसके बाद डैश कैपिटल परफॉर्म्स द फंक्शन इन प्रोडक्शन इन सिंगल यूज, हाँ ये डायरेक्ट डिस्कस नहीं हुआ हमारा। व्हाट डज द टर्म एंटरप्रेन्योर इकोनॉमिक्स रेफर टू, ये लो करा है। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी डिस्कस किया था पूरा, सेम क्वेश्चन लगभग आए हुए हैं देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ नॉन प्राइस डिस्क्रिमिनेंट ऑन द लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, यही पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पूरा अच्छे से डिस्कस किया था लाइव में, बच्चों ने डाउट भी पूछा था तो और डिटेल में बताया था। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन 1980, ये लो जी इंडियन इको का। विच सेक्टर अकाउंट्स फॉर लार्जेस्ट रिसिपेंट, ये भी डिस्कस किया बेटा। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, याद है, ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट सारी डिस्कस करी थी। नीति आयोग आगे बेटा, सेम क्वेश्चन डिस्कस किया मैंने लाइव में, सेम क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं बेटा, आगे चलते हैं जरा, थोड़ा सा देखते चलते फटाफट। फिर आपका लेजी स्फेयर, बच्चों को कुछ कंफ्यूजन थी लाइव में लेजी स्फेयर को लेके। एग्जैक्ट मैंने इसका क्वेश्चन डिस्कस किया था कि एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। ये ले बेटा बजट, इससे सिंपल क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। डेफिसिट के क्वेश्चंस, रिवीजन जो मैंने आपको शीट शेयर करी थी, जिन बच्चों ने रिले की होगी वो एग्जाम सेंटर तक जाते जाते भी अगर देखते हुए होंगे उन्होंने क्वेश्चन आराम से कर लिया होगा, है कि नहीं। इस शीट में सारे फॉर्मुलाज थे बेटा। ये ले जी रेवेन्यू के क्वेश्चन, ये भी डिस्कस किए हैं। ओलिगोपोली का कोर कैरेक्टरिस्टिक, कर्व शोज ऑल द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, ये लो जी ये भी डिस्कस किया है। टोटल सप्लाई ऑफ लैंड इज परफेक्टली इनइलास्टिक, मार्केट्स वेयर फॉर्म बाय रिसोर्सेज दे नीड लैंड, लाइक कौन सी मार्केट है, ये लो, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है बेटा, लाइव में सारे डिस्कस हुए हैं। फिर उसके बाद बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी डिस्कस किया है हमने। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या होती है, तीनों तरह की इकोनॉमी डिस्कस करी थी, तीनों तरह की इकोनॉमिक्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना। फिर उसके बाद पर्पस ऑफ फॉरेन करेंसी, उसके मार्केट कैरेक्टराइज बाय स्मॉल नंबर ऑफ लैंड, ले लो सारी टाइप्स की मार्केट तो हमने कोई छोड़ी नहीं थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर लॉन्ग रन, ले बेटा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, लॉन्ग रन में क्या होता है, शॉर्ट रन में क्या होता है, बताया था सारी मार्केट्स का। उसके बाद बेटा क्रॉस इलास्टिसिटी फॉर मोनोपोलिस प्रोडक्ट एनी अदर प्रोडक्ट, ये ले बेटा ये भी करा था। इंडिफरेंस कर्व पूरा बताया था अच्छे से, सारी प्रॉपर्टीज के साथ इंटरसेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, सब बताया था बेटा।
प्रोडक्ट ऑफ प्राइस क्वांटिटी रेशियो पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व एंड द रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व ऑफ द लाइन। मतलब ये डिस्कस किया था, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पर इसका कंसेप्ट जरूर डिस्कस किया था हमने, है ना। वेन एवर आफ्टर इंक्रीज इन प्राइस टोटल रेवेन्यू रिमेन्स सेम द डिमांड इज सेट टू बी। ये लो, ये भी क्वेश्चन था जिसमें बच्चों को एक डाउट था लाइव में, जो मैंने अच्छे से क्लियर किया था। बेटा इसका फिर से फॉर्मूला ये ले, जिस बच्चे ने वही मेरी रिवीजन शीट देखी होगी, डायरेक्ट फॉर्मूला अगर पढ़ के गया होगा, ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिक फीचर ऑफ ग्रोथ ट्रैजेक्टरी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन लॉ, ये लो फिस्कल फॉर्म्स या मॉनेटरी फॉर्म्स या कैपिटल फॉर्म, सारे तरह के फॉर्म डिस्कस करें मेरे बच्चे। पब्लिक सेक्टर इज लिमिटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, सब डिस्कस किया है। फिर उसके बाद एमएसपी, ये भी डिस्कस किया है कि नहीं। विच आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था हमारे पास। लैगिंग इंडिकेटर हमने डिस्कस किया बच्चे। ये ले, किसका क्वेश्चन आ गया, वैल्यू एडिड का, पूरा फॉर्मूला अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन, और उस शीट से आपको फॉर्मूला भी मिल गया होगा, है ना। रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट व्हेन ऑल इनपुट्स आर चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन, सारा डिस्कस किया हुआ अभी। चलो, इससे सिंपल क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता टेबल में। एवरेज वेरिएबल, एवरेज फिक्स, सब पूछा हुआ है, ठीक है जी। स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर डज नॉट लीड टू इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, सारा पढ़ा था। इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मीनिंग और क्वेश्चन में भी कवर किए थे, है ना। चलो, द मनी मल्टीप्लायर वुड बी लार्जर, ये मैंने आपको शीट में ही मेंशन कर रखा था बेटा, जो शीट से देख के गया होगा उसको आंसर डायरेक्ट पता होगा इसका, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या है, हाई पावर्ड मनी से रिलेटेड, ये भी पढ़ा था। उसके बाद व्हेन आरबीआई यूजेस परसुएजन टू कन्विंस बैंक टू होल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंस्टेड, ये लो जी, आरबीआई क्या कर रहा है, सिर्फ एक एडवाइजरी इशू कर रहा है, कोई मॉनेटरी या कोई ऐसी मेजर नहीं ले रहा है जिसके अंदर रुपये का कोई चेंज हो रहा है, ये भी डिस्कस किया था। ऑप्टिमल एवरेज होल्डिंग इज नेगेटिव फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये डायरेक्ट डिस्कस नहीं किया पर कंसेप्ट आया होगा इसका। ले बेटा, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी और प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है। इनकम मेथड का क्वेश्चन है बेटा, जीडीपीएफसी जीडीपीएमपी निकालना है। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, इनकम मेथड कवर किए और सारे कन्वर्जन फॉर्मुलास पढ़े हैं, तो आराम से कर लेगा मेरा बच्चा, ठीक है कि नहीं। उसके बाद बेटा किंग डिमांड कर्व डिस्कस किया था। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तीनों बताई थी, फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड डिग्री में क्या होता है। प्राइस इलास्टिसिटी आपको दी हुई है, एमआर पूछा हुआ है क्या होगा, ये लो जी। उसके बाद विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक शेड बाय द मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक बट नॉट बाय परफेक्ट, ले बेटा इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। अदर थिंग्स बीन इक्वल द डिमांड फॉर द गुड्स एंड प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री हैज, कौन कौन से हैं, पॉजिटिव या डायरेक्ट है, देखो सारे पॉजिटिव डायरेक्ट डिस्कस किए हमने। उसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी के क्वेश्चन तो हमने कोई छोड़ा ही नहीं था। प्रीडोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी किसके अंदर होती है, ये भी हमने छोड़ा नहीं था। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है बेटा, और उसके अलावा कौन सा सप्लाई इलास्टिसिटी का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ सप्लाई की इलास्टिसिटी, है ना। बिजनेस साइकिल की सारी स्टेज और सबके सेकंड नेम अच्छे से डिस्कस किए थे। व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, ये डायग्राम वाला क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छे से बताया था, और ये भी बताया था कि रटने की जरूरत नहीं है, डायग्राम बना के देख लो पता लग जाएगा आंसर, है ना। स्लोप ऑफ एमआर कर्व ऑफ द मोनोपोली फॉर्म इज डैश दैट ऑफ द आइडियोलॉजी, ये भी डिस्कस किया था ग्राफ्स के साथ। फेज ऑफ बिजनेस साइकिल एक्चुअल डिमांड स्टैग्नेट्स, ये भी डिस्कस किया था। पिगू भाई साहब, ये लो जी, मैंने कहा था ना इकोनॉमिस्ट के नाम से क्वेश्चन जरूर आएंगे, जिसको अंदर आपको रटना ही है कि ये इकोनॉमिस्ट था और इसने ये व्यू दिया था अपना, है ना। चलो जी, जीएसटी क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक गोल ऑफ एनी नेशन, गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये डिस्कस किया था हमने। और ड्यूरिंग रिसेशन गवर्नमेंट इंक्रीज द एक्सपेंडिचर, ये क्या डिस्कस करेगा, ठीक है मेरे बच्चे। बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने मार्क नहीं भी किए, बस वो ये है कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है पर उनसे रिलेटेड हमने कंसेप्ट डिस्कस करे हैं। तो अराउंड 60 to 70% बेटा कम से कम ऐसा है जो मेरा आपके क्लास में डिस्कस हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की फॉर्म में या कंसेप्ट्स की फॉर्म में, है ना। चलो, अब पेपर हो गए बेटा सारे खत्म। अब मैं इसका कोई ना कोई आपके लिए एक डिटेल आंसर भी हम वीडियो लेके आएंगे, जिसके अंदर पूरा डिटेल आंसर एक्सप्लेनेशन होगा सारे के सारे क्वेश्चंस का, जिसके अंदर बच्चों के जो भी डाउट होंगे इस पेपर से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। डाउट क्लियर करना भी जरूरी है, तो एक एक्सप्लेनेशन वीडियो ले आएंगे, ठीक है मेरे बच्चे। अब पेपर हो गया खत्म, अब थोड़ा रिलैक्स करेंगे, चिल करेंगे, और फिर आगे के उसके बाद सोचेंगे कि अब क्या करना है, ठीक है। जिन बच्चों को लगता है कि अच्छा हो गया उनका पेपर और अच्छा स्कोर कर जाएंगे, निकाल जाएंगे फाउंडेशन, तो बेटा जल्दी से तैयारी शुरू कर दो आगे की, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है मेरे बच्चे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।